गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा का स्टेटस डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम पैराजोआ का स्टेटस डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर.एच. विटेकर ने हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से किंगडम्स थे इसमें? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। तो जो एनिमेलिया किंगडम है हमारा, उसमें फर्दर 2 सब किंगडम्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको पता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं, या जो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इंक्लूडेड। सेकेंड सब किंगडम इज़ द मेटाजोआ विच इंक्लूड्स द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये मेटाजोआ सब किंगडम है हमारा, इट फर्दर इंक्लूड्स द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ मीसोजोआ, सेकेंड वन इज़ पैराजोआ एंड थर्ड वन इज़ एंटेरोजोआ। जो मीसोजोआ है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज द मिसिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। इट इंक्लूड्स द multicellular ciliated parasites which reside on the marine invertebrates. फिर जो पैराजोआ है it further includes 2 phylums. First one is Porifera and second one is Placozoa. Porifera आपको पता है it includes the sponges. So we can say that it includes the organisms which are having pores. And Placozoa जो phylum है it includes the sheet-like organisms. Example है इसका Trichoplex adherens. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो पोरीफेरा और प्लैकोजोआ फाइलम्स हैं दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द सेम कॉमन यूनिसेलुलर एंसेस्टर, ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई these two phylums have been kept in a different category other than the mesozoa, because इन दोनों का जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट वे में हुआ है। फिर आता है हमारा एंटेरोजोआ कैटेगरी विच इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी कैविटी टाइप। तो जो पैराजोआ कैटेगरी है इसमें स्पेशल एम्फेसिस हमें डालना है पोरीफेरा पे, तो कुछ इसके इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली जो पोरीफेरा था उसको प्लांट कंसिडर किया जाता था। रीजंस क्या दिए गए? बिकॉज दे आर सीडेंट्री, आपको पता है दीज आर अटैच टू द सरफेस और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। फिर दे ग्रो असिमेट्रिकली बाय बडिंग एंड ब्रांचिंग एज इन केस ऑफ सम प्लांट्स। फिर दे आर कल्टिवेटेड एज प्लांट्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन। जैसे कि प्लांट्स के केस में हम कुछ उसके पार्ट्स को कट करके, स्टेम या अदर पार्ट्स को कट करके सॉइल में प्लेस करके उसको ग्रो करते हैं। इन द सेम वे these are also cultivated in some of the regions. फिर they show no response to touch or stimuli, and they do not possess any special or different organ for the capturing of the food. So these were the reasons why the poriferans were initially considered as plants. फिर आते हैं एरिस्टोटल। उन्होंने बोला कि these are not plants, these are animals, okay? बट इनको क्लासीफाई करने के लिए कोई डिफरेंट फाइलम नहीं क्रिएट किया, बल्कि इनको सीलेंट्रेटा फाइलम में ही प्लेस कर दिया। रीजंस क्या दिया? कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज़ थी दोनों में, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो दोनों में सिमिलर थी, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी? फर्स्ट वन इज़ बोथ आर सेडेंट्री, बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक, ओके। फिर पोरीफेरा के केस में हमको स्पॉन्जोसील कैविटी देखने को मिलता है, जैसे कि सीलेंट्रेटा के केस में हमको सीलेंटरॉन कैविटी देखने को मिलती है। बोथ आर सिमिलर इन अ वे। फिर इसके अंदर हमको फ्री स्विमिंग सिलिएटेड एम्फीब्लास्टुला लार्वा देखने को मिलता है इन केस ऑफ पोरीफेरेंस, एंड दिस लार्वा इज सिमिलर टू द प्लानुला लार्वा। आपको पता है प्लानुला लार्वा जो है इट इज़ द लार्वा ऑफ सीलेंट्रेट्स। फिर आते हैं रॉबर्ट ग्रांट। इन्होंने ये बोला कि जो पोरीफेरेंस हैं दे आर एनिमल्स बट दे आर नॉट सीलेंट्रेट्स, क्योंकि इनके अंदर एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, और ये यूनिक फीचर क्या है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। इसके लिए इन्होंने एक नया फाइलम क्रिएट किया एंड दिस फाइलम वाज नेम्ड एज पोरीफेरा। फिर हम कुछ पोरीफेरा का सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं विद प्रोटोजोअन्स एंड मेटाजोअन्स। तो वो
प्रॉपर्टीज़ जो प्रोटोजोआ से मैच करती हैं पोरीफेरा की क्या है? इनमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है बाय एंडोफैगी। एंडोफैगी आपको पता है इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर presence of collar cells and amoeboid cells is seen, then cellular level of body organization is present और totipotent nature of cells are present। totipotent nature क्या होता है cells का? कोई भी एक particular cell जो है body का it may also act like the other cell of the body। फिर वो properties जो metazoan से मैच करती हैं, they are multicellular and acoelomates। फिर इनमें ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेजेस देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, देन फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रेजेंट एंड रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग एंड ब्रांचिंग एज इन केस ऑफ निडेरियंस। फिर जो पैराजोआ कैटेगरी है हमारा, इसको क्रिएट किसने किया था? इट वॉज क्रिएटेड बाय हक्सले एंड सोलैस। फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे कि हमने देखा इट लैक्स अ ट्रू माउथ, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। इट पॉसेस पेक्यूलियर कॉलर सेल्स एंड द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। फीचर्स इसके वही हैं जो पोरीफेरेंस के हैं। तो हमने इस लेक्चर में पैराजोआ का स्टेटस जो है वो डिस्कस किया। पोरीफेरा के जो सिस्टम्स हैं उसको जब हम पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओनिकोफोरा का स्टेटस डिस्कस करेंगे। वो जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।